सो हेलो, वेलकम टू गैट बैच भैया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, और हम आज बात करेंगे जो हमारे राज्यसभा है एंड जो लोकसभा है एंड हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं। तो ये क्रिप्स नोट्स एंड ये इंफॉर्मेटिव है और ये एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट एंड सीआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी, क्योंकि शेड्यूल से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं, सब में आते हैं। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो सब में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल बात करता है, आपको एक बात याद रखना है, जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो संविधान बना था, उसमें 8 शेड्यूल थे, बट आज 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, नेम ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। एग्जाम्पल लाइक यूपी, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। सो देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। आपको ये भी याद होना चाहिए। सेकंड शेड्यूल बात करता है प्रोविजन रिलेटेड टू सैलरी, प्रिविलेज एंड अलाउंसेस। सो जो प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर एंड सीएजी। ठीक है, तो इनके बारे में जो इनकी सैलरीज एंड प्रिविलेज है उनके बारे में बात करता है। जो हमारा थर्ड शेड्यूल है, सो दिस शेड्यूल लिस्ट द वेरियस फॉर द ओथ फॉर होल्डर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। मतलब ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, जो हमारे प्रेसिडेंट हुए, मिनिस्टर्स हुए, चाहे वो एमपी हुए, एमएलए हुए या जजेस हुए। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल जो बात करता है हमारी राज्यसभा की सीट्स अलोकेशन इन यूनियन टेरिटरीज। आपको बताना चाहिए, इट कंटेन द प्रोविजन इन द रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। ट्राइबल एरिया की गवर्नेंस कैसे करनी है, अप्लाइज टू द मोस्ट स्टेट एक्सेप्ट एनी स्पेशल ओन्स। ठीक है, सो आपको एक बात याद होना चाहिए, इफ देयर इज लॉ विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट for scheduled area and scheduled tribe can only apply by the yes of the governor of that state. Okay, and आपको पता होना चाहिए किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट का मतलब हाँ कहना जरूरी होता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया आर डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। सो फिफ्थ शेड्यूल बात करता है दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स शेड्यूल बात करता है हमारे एटीएम के बारे में। मतलब इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ एटीएम। मीन्स ट्राइबल एरिया जैसे जो नॉर्थ ईस्ट में हुए, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनके बारे में बात करता है। एंड जो हमारा सेवंथ शेड्यूल है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये मोस्ट आस्क्ड है इंडिया सीडीएस में, आप जाइए देखिए, पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं हमारे एट शेड्यूल। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेवन शेड्यूल भी है बट ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लैंग्वेज की बात करता है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे टोटल 22 लैंग्वेज की बात होता है। तो आपको याद होना चाहिए, इन स्टार्टिंग देयर वाज 14 ऑफिशियल लैंग्वेज, नाउ देयर इज 22 लैंग्वेज। ठीक है, एंड देयर आर 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। आपको ये पता होना चाहिए। एंड जो एट शेड्यूल है, इट डील विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा 21st अमेंडमेंट था 1967 का, उससे हमने सिंधी लैंग्वेज ऐड किया इसमें। जो 71st अमेंडमेंट था 1922, उससे कोंकणी, मणिपुरी एंड हमने नेपाली को ऐड किया। 92 अमेंडमेंट 2003, उससे हमने बोडो, डोगरी एंड मैथाली को ऐड किया। ठीक है, आपको एक बात याद होना चाहिए, जो हमारा 8 शेड्यूल है उसमें इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप जाइए एनडीए सीडीएस में पूछा हुआ है, रिपीटेडली ये पूछा गया था कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल और नॉट। तो वहां पे होगा इंग्लिश इज नॉट लैंग्वेज विच इज मेंशन इन 8 शेड्यूल। 9 शेड्यूल हमारी बात करता है, सबको पता होगा लैंड रिफॉर्म्स की। ये लॉज जो होते हैं लैंड रिफॉर्म लॉज के बारे में बात करता है। लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट रिव्यू। ठीक है, एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद द लैंड रिफॉर्म एंड द अबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसे हटाया गया था। अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की। सो थोड़ा 10th शेड्यूल आपको थोड़ा शायद दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, सॉरी, बट 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। disqualification of MPs and MLA if they switch their parties, added by the 52nd Amendment 1985, and it is also known as by anti-defection law। सबको पता होना चाहिए, तो मोस्ट कॉमन है तो पता ही होगा। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायती राज की। ठीक है, जो 29 सब्जेक्ट्स है पंचायती राज की, उसके बारे में बात करता है। और हमने इसको ऐड किया था 73 अमेंडमेंट 1992 की। एंड प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायती। 11th शेड्यूल इसके बारे में बात करता है। 12th शेड्यूल बात करता है डील्स विद द प्रोविजन ऑफ दैट स्पेसिफाई द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल पार्टी। मींस जो म्युनिसिपल पार्टी के 18 सब्जेक्ट उनके बारे में बात करता है, एडेड बाय 24 अमेंडमेंट एक्ट 1992। एक बात याद रखिएगा, जो पंचायती राज के बारे में बात करता है 73 अमेंडमेंट 1992 बात करता है, एंड फॉर द म्युनिसिपल पार्टी 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 बात करता है। आपको ये याद ही होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए हम बात करते हैं हाउस के बारे में, हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए लोकसभा जो होते हैं वो लोअर हाउस की पार्टी कही जाती है, लोअर हाउस पार्टी। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, बट प्रेजेंट में अभी 543 है। डायरेक्ट इलेक्शन होती है, इसके लिए एज आपको लड़ने के लिए मिनिमम 25 चाहिए, इसकी 10 और 5 ईयर होती है। और लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा इज द अपर हाउस पार्टी, इसे एल्डर हाउस ऑफ द पार्टी ऑल्सो कहते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट हाउस है, यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें, ठीक है, और इसमें एज 30 चाहिए होता है। लोकसभा में 25, इसमें एज 30 चाहिए होता है। इसमें टर्म 6 ईयर होता है। एंड इसमें स्पेशल पावर्स है आर्ट 249 एंड आर्ट 3 एंड 12, ठीक है। और चलिए डीपीएसपी को थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं, हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में अपने डीपीएसपी में भी डाल रखा है। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव पुलिस फॉर स्टेट पॉलिसी, इसको हमने लिया था आयरलैंड से, आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी के बारे में पार्ट 4 बात करता है आर्टिकल 36 से 51। इट्स नॉन जस्टिसेबल, एम इसका वेलफेयर स्टेट्स एंड टाइप है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। चलिए शेड्यूल्स को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है स्टेट एंड ड्यूटीज की, सेकंड सैलरीज की, थर्ड ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ राज्यसभा सीट्स एलोकेशन इन द यूनियन टेरिटरी, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज की, सिक्स नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया 80 mm, सेवंथ यूनियन स्टेट्स एंड कॉन्करेंस की बात करता है। 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेज की याद रखना है। 8th शेड्यूल में इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। 9th शेड्यूल लैंड लॉस की बात करता है। 10th एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायती राज, एंड जो 12th शेड्यूल है वो म्युनिसिपल पार्टी की बात करता है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज अपना रिस्पॉन्स कमेंट में दिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।